हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के खनिज में छत्तीसगढ़ खनिज बॉक्साइट। बॉक्साइट अयस्क बॉक्साइट एल्यूमीनियम का अयस्क है जिस अयस्क में एल्यूमीनियम की मात्रा 40% से अधिक होती है। बॉक्साइट में एल्यूमीनियम की मात्रा 40% से अधिक होती है, वह बॉक्साइट कहलाता है। बॉक्साइट का निक्षेप दक्कन ट्रैप की चट्टानों में होता है। दक्कन ट्रैप की चट्टानों, तो हमने देखा कि जो गोंडवाना है, गोंडवाना में हमें क्या मिलता है? गोंडवाना मिलता है हमें कोयला। धारवाड़ में हमें क्या मिलता है? धारवाड़ में हमें मिलता है लौह अयस्क। लौह अयस्क हुआ। अब हमें क्या मिलता है? कडप्पा में हमें चूना पत्थर। और दक्कन ट्रैप में हमें क्या मिलता है? बॉक्साइट। भंडारण राज्य में भंडार मिलियन टन, देश के भंडार का 20%। छत्तीसगढ़ में द्वितीय स्थान, प्रथम उड़ीसा। बस्तर पाट प्रदेश का प्रमुख खनिज है, मुख्यतः जारंग पाट, जमीरा पाट, पंडरा पाट में स्थित है। इसका भंडारण मिलियन टन में छत्तीसगढ़ जो है भारत देश का 20% है और द्वितीय उत्पादक राज्य है। द्वितीय भंडार में द्वितीय है और प्रथम सबसे ज़्यादा भंडारण कहाँ पे है? उड़ीसा में। बॉक्साइट पाट प्रदेश का प्रमुख खनिज है, मुख्यतः जारंग पाट, जमीरा पाट, पंडरा पाट में पाया जाता है। खनन और उत्खनन करता है ये भारत मेसर्स भारत एल्यूमिनियम कंपनी, बाल्को, कोरबा, हिंडाल्को, रेणुकूट, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड CMDC, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड CMDC द्वारा। उत्खनन क्षेत्र कौन कौन से हैं? सरगुजा, बलरामपुर, कबीरधाम और अन्य जिलों में। इसका उत्पादन राष्ट्रीय योगदान में छत्तीसगढ़ से उत्पादन 4.3% और भंडारण कितना? 20%। 23-24 में 11.33 लाख टन उत्पादित हुआ। 24-25 में 6.31 अप्रैल से नवंबर 2024 तक। एल्यूमिनियम हल्का मजबूत धातु, मुख्य उत्पाद इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, अर्धचालक वायुयान में। प्राप्ति स्थल कवर्धा में, बोईद, दलदली, दरई, सलगी में, सरगुजा में बरीमा मैनपाट, जमीरा पाट, केसरी, सपना डांड, कंडराजा, नगरा डांड, नर्मदापुर, औरंगा, कमलेश्वरपुर, बिजलवा, पथरई, सरभंजा, कुदारी, डीह, कोरबा, फुटका पहाड़, पवनखेड़ा, करेला पहाड़ क्षेत्र। जसपुर, पंडरा पाट, कदम पाट, केरा पाट, जमुनिया, जगदलपुर, असना, तारापुर, दंतेवाड़ा, तरली मेटा, बलरामपुर, कुडाग, टाटीझरिया, सामरी, कोंडागांव, केसकाल क्षेत्र, छेरबहरा, कुदरवाही, बुधियार मारी, कुए, कांकेर, तरांदुल, कुमका, कुरुंग, आमापेरा। अब है खनिज डोलोमाइट। जमाव कडप्पा शैली के चट्टानों में, कडप्पा शैली में हमें चूना पत्थर भी मिलता है। इसका भंडारण 926 मिलियन टन, लगभग देश का 11%। उत्पादक प्रदेश में डोलोमाइट का मुख्य उत्पादक जिला बिलासपुर है। प्रदेश में मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है? बिलासपुर। इसका उपयोग लौह की अशुद्धि दूर करने, ब्लास्ट फर्नेस में फ्लस्क के रूप में, ताप सहितों के निर्माण में, रबर उद्योग में, भवन निर्माण में किया जाता है। बिलासपुर के डोलोमाइट का उपयोग भिलाई, राउरकेला, बोकारो इस्पात संयंत्रों में होता है। विशेष डोलोमाइट कैल्शियम एवं मैग्नीशियम का कार्बोनेट होता है। डोलोमाइट जो होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम का कार्बोनेट होता है। प्राप्ति स्थल डोलोमाइट कहाँ कहाँ से मिलता है? बिलासपुर में हिर्री माइन से, जांजगीर चांपा में चांपा कल्तरा से, शक्ति में डबरा से, बलौदा बाजार में भाटापारा पाटपारा क्षेत्र से, बेमेतरा में मोह भाटा कोदवा ताला क्षेत्र से। अब है छत्तीसगढ़ में हीरा। हीरा एक कार्बन का अपर रूप है। यह अत्यधिक मूल्यवान खनिज है। 31.84 मिलियन कैरेट, देश का 4.1% भाग यहाँ पे है, भंडारित है। उत्खनन खनिज राज्य विकास निगम, राज्य खनिज विकास निगम। प्राप्ति स्थल बस्तर के तोकापाल से, गरियाबंद के बहराडीही, पायलीखंड, जांगड़ा, कोदोमाली, कोसमबुड़ा एवं बहराडीही टेम्पल, मैनपुर क्षेत्र से। गरियाबंद में बहराडीही, पायलीखंड के ग्रेवल जोन क्षेत्र के किम्बरलाइट पाइप में हीरे पाए जाते हैं। रायगढ़ में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने हीरे के भंडारण की संभावना रायगढ़ जिले में बताई है।
टीन अयस्क। टीन अयस्क कैसिडेराइट अयस्क के रूप में धारवाड़ शैल समूह में पाया जाता है। इसका भंडारण छत्तीसगढ़ में टीन अयस्क के 30 मिलियन टन भंडारण है। देश के टीन अयस्क भंडारण में छत्तीसगढ़ का 35.8883% हिस्सा है। 35.83% हिस्सा है। राज्य में दंडकारण्य क्षेत्र में सर्वाधिक भंडार है। उत्खनन टीन अयस्क का उत्पादन CMDC छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम द्वारा किया जाता है। CMDC टीन अयस्क का क्रय अनुसूचित जनजाति की शहरी समितियों के माध्यम से करता है। उत्पादन भारत में टीन अयस्क का 100% उत्पादन छत्तीसगढ़ राज्य में ही होता है। टीन का उत्पादन 100% छत्तीसगढ़ राज्य में होता है। यह देश का एकमात्र टीन उत्पादक राज्य है। वर्ष 23-24 में 22,335 किलोग्राम टीन अयस्क का उत्पादन, 24-25 में 2,744 किलोग्राम टीन अयस्क का उत्पादन अप्रैल से दिसंबर तक। इसका मुख्य उपयोग रक्षा उद्योग, मिश्रित धातु बनाने के लिए, आंतरिक रक्षा और रक्षा उपकरणों में, लोहा पर जंगरोधी परत लगाने में, बर्तन और पेंट उद्योग में किया जाता है। टीन का उत्पादन संयंत्र जगदलपुर में टीन उत्पादन संयंत्र लगा है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा रायपुर में टीन संयंत्र स्थापित है। प्राप्ति स्थल सुकमा में चिउरवाड़ा, गोविंदपाल, मुड़वाल, चितलनार, तोकपाल, कच्चीरास, बेरुकी पली, दंतेवाड़ा में, कटे कल्याण, पाड़ापुर, बचेली और नरेली में। अब है एलेक्जेंड्राइट। यह बहुमूल्य एवं दुर्लभ खनिज है। इसे प्राकृतिक हीरा भी कहा जाता है। पूरी दुनिया में यह रूस के साइबेरिया क्षेत्र के अतिरिक्त छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में पाया जाता है। एलेक्जेंड्राइट खनिज। एलेक्जेंड्राइट के बारे में यह भ्रांति है कि यह एक शापित रत्न है। प्राप्ति स्थल गरियाबंद, देवभोग के लाटापारा, सेंधमुड़ा में। स्वर्ण। इसका जमाव धारवाड़ श्रेणी में होता है, धारवाड़ शैल समूह में होता है। राज्य में भंडारण लगभग 5 टन। देश के भंडारण का 0.96%। विशेष प्रदेश की कुछ नदियों में बालू में सोने के कण मौजूद हैं। सुकमा जिले के सबरी नदी, जसपुर जिले के ईब नदी, दुर्ग जिले के अमोर नदी में स्वर्ण कण प्राप्त होते हैं। प्राप्ति स्थल बलौदाबाजार, सोनाखान क्षेत्र, राजा देवरी। यहाँ 2,780 किलोग्राम भंडार प्रमाणित किए गए हैं। जसपुर, तपकरा, बरजोर क्षेत्र में ईब व मैनी नदी में स्वर्ण कण 25 किलोग्राम जड़ोल स्वर्ण भंडार। कांकेर, सोनदेही, मिचगांव कच्चे क्षेत्र, महासमुंद, रहटीखोल, लिमुआगुड़ा, राजनांदगांव में टप्पा, पीपल, कछार, कुड़ई कसा, दंतेवाड़ा में कुनकुट, रायगढ़ में तूता और सोनझरिया क्षेत्र। अभी यूरेनियम उपयोग अति महत्वपूर्ण परमाणु खनिज, परमाणु ऊर्जा में उपयोगी। प्राप्ति स्थल सूरजपुर के प्रतापपुर, महिला मानपुर, अम्बागढ़, चौकी के मोहला, दंतेवाड़ा के बचेली क्षेत्र में पाया जाता है। क्वार्ट्ज खनिज सिलिका ब्रिक्स बनाने हेतु उपयोग, सजावटी पत्थर, कांच, चीनी मिट्टी, कपड़ा एवं कागज उद्योग में चमक लाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। विशेष इसमें सिलिकॉन ऑक्साइड होता है। प्राप्ति स्थल दंतेवाड़ा के नागफनी, तुमनार में, राजनांदगांव, अमलीडीही, झूलादेवी, बोर तालाब, पनियाजोब में, सुकमा में, फ्लूटोंगा, गोंजिया डोंगरी, झीरम क्षेत्र। क्वार्टजाइट का भंडारण 27 मिलियन टन। उपयोग फेरोसिलिकॉन, सेरेमिक्स एवं कांच उद्योग में क्वार्टजाइट का उपयोग, BSP एवं उड़ीसा के संयंत्रों में। विशेष यह मुख्यतः सिलिकॉन ऑक्साइड है। प्राप्ति स्थल बेमेतरा के दानी टोला क्षेत्र, कलकसा, खुरशुल, जामला, महासमुंद के परसापाली क्षेत्र, साले तराई, जगदलपुर के डिलमिली, मुरंगेली के कंचनपुर, रायगढ़ में उर्धना रामपुर क्षेत्र, छिरई पानी, कोरंडम एल्युमिनियम का ऑक्साइड है। भंडारण 885 टन। उपयोग कोरंडम का उपयोग रत्न के रूप में होता है। विशेष कठोटा में हीरा के बाद दूसरा स्थान है। माणिक्य, पारदर्शक लाल कोरंडम, नीला कोरंडम को
नीलम कहते हैं। बस्तर जिले में कोरंडम कटिंग पॉलिशिंग के 2 उद्योग स्थापित हैं। प्राप्ति स्थल बीजापुर के भोपालपट्टनम, दाम्पया, कुचनूर, उल्लूर में। सुकमा में सोना कुकनार एवं नगारास, चिर्रापल्ली में। मैग्नीज प्राप्ति स्थल धारवाड़ चट्टान के ऑक्साइड के रूप में मिलता है। इसका उपयोग लौह इस्पात संयंत्रों में किया जाता है। प्राप्ति स्थल जांजगीर चांपा, मुलमुला, सेमरा, मुलिहा टोला है। गरियाबंद में छुरा परसोली क्षेत्र में। बस्तर जिले में भी मैग्नीज का निक्षेप है। अन्य खनिज तांबा अयस्क, यह खनिज सल्फाइड के रूप में मिलता है। उपयोग बर्तन, सिक्का, रक्षा उद्योग, रंगाई और प्राप्ति स्थल बीजापुर, गिलगिचा, मेडेनार, इटेप्पा, बेरिल। उपयोग तांबा, जस्ता, निकिल के मिश्रण में। प्राप्ति स्थल जसपुर जिले में निक्षेप से। अभ्रक, उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में। प्राप्ति स्थल जसपुर क्षेत्र, बस्तर में दरभा घाटी, कोरबा में रतखंडी, सरगुजा में कलिकापुर, सूरजपुर में पेंड्री। रॉक फास्फेट, उपयोग उर्वरक व रसायन में। प्राप्ति स्थल रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव में भंडार। सीसा, उपयोग बैटरी, रंजक आदि में उपयोग। प्राप्ति स्थल महासमुंद, बिजराभाटा, खुर्सी पहाड़, राजनांदगांव, करमतरा, चिचोली, कोटरा। सुकमा, दुर्ग में बेचोली, ढेलका दाऊ। फायर क्ले, अग्निमित्ति का उपयोग पाटरी तथा सिरामिक उद्योग में। प्राप्ति स्थल कोरिया, वामपुरा, नगपुरा तथा विश्रामपुर। कोरबा में गढ़ीपुर, गोपालपुर क्षेत्र में मिलता है। कियोलिन, इसका उपयोग चीनी मिट्टी के उद्योग में किया जाता है। प्राप्ति स्थल राजनांदगांव जिले में उत्पादन किया जाता है। फ्लोराइट, इसका उपयोग विद्युत कुचालक, स्टील एवं अन्य उद्योग में किया जाता है। प्राप्ति स्थल राजनांदगांव, चांदी डोंगरी, केरवा पानी, लामटी डोंगरी में मिलता है। महासमुंद, माकरमुत्ता, चूराकुट्टा, घाट कछार में मिलता है। गार्नेट, उपयोग एब्रेसिव उद्योग एवं आभूषणों में। प्राप्ति स्थल गरियाबंद, गोहेकला, धूपकोट, लाटापारा, केंदुवन। बीजापुर में कुचनूर, जसपुर में बिशनपुर। ग्रेनाइट, उपयोग भवन निर्माण में। प्राप्ति स्थल कांकेर के कुम्हारपुरी, नरहरपुर क्षेत्र, कोंडागांव के फरसगांव, कोंडागांव क्षेत्र, दंतेवाड़ा के भूसाराम क्षेत्र, सुकमा के मुलाकिसोली, एर्राबोर, नीलांगडू, गेलोना। जगदलपुर और सूरजपुर क्षेत्र, सरगुजा क्षेत्र में। चांदी जो है राजनांदगांव और बाग नदी क्षेत्र में मिलता है। एंडेलुसाइट बस्तर क्षेत्र के दरभा में मिलता है। कायनाइट सुकमा क्षेत्र जिले में मिलता है। सोपस्टोन जो है बस्तर और कबीरधाम जिले में अल्प मात्रा में मिलता है। ग्रेफाइट जो है बलरामपुर जिले में मिलता है। सिलीमेनाइट जो है मरकाटोला जिला कांकेर में अल्प मात्रा में उपलब्ध है। टेंटलम, नियोबियम दंतेवाड़ा एवं सुकमा जिलों में टीन अयस्क के साथ नियोबियम, टेंटलम अयस्क भी प्राप्त होते हैं। संगमरमर की प्राप्ति सुकमा क्षेत्र में से किया जाता है। खनिज जल, तातापानी, बलरामपुर, गंधक और अन्य खनिजों से युक्त प्राकृतिक खनिज लवण जल उपलब्ध है। लिथियम, प्राप्त स्थल कोरबा जिले के कटघोरा ब्लॉक में लिथियम के भंडार की पुष्टि की गई है। देश का पहली लिथियम खदान है। इसकी नीलामी मैकी साउथ माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड कोलकाता माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड कोलकाता ने सर्वाधिक बोली लगाकर खनन के अधिकार हासिल किए हैं। गौड़ खनिज, छत्तीसगढ़ गौड़ खनिज नियम 2015 के अनुसार कुल 37 प्रकार के गौड़ खनिजों की श्रेणी में आते हैं। गौड़ खनिज की श्रेणी में सामान्यतः चूना पत्थर, निम्न श्रेणी इमारती लकड़ी, रेत, साधारण मिट्टी, बजरी पत्थर, मुरूम आते हैं। डोलोमाइट, ग्रेनाइट तथा मार्बल भी गौड़ खनिज के अंतर्गत आते हैं। छत्तीसगढ़ के प्राय सभी जिलों में गौड़ खनिज उपलब्ध हैं। विविध खनिजों का वर्गीकरण, पहला वर्गीकरण का आधार है धात्विक खनिज, लौह मिश्रित धातु, मैग्नीज, क्रोमियम, कोबाल्ट, मालिब्डेनम, निकिल, टंगस्टन आदि। अलयस्क धातु, अलौह धातुएं, बॉक्साइट, तांबा, सीसा, टीन, जस्ता आदि। बहुमूल्य धातुएं, सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि। परमाणु धातुएं, यूरेनियम, थोरियम। अधात्विक खनिज, उर्वरक, नाइट्रेट, फास्फेट तथा पोटास,
मणि खनिज, हीरा, पन्ना, लाल, ओपल इत्यादि। भूद्रव्य खनिज, जिप्सम, अभ्रक, गंधक, चूना पत्थर इत्यादि। खनिज ईंधन, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा कोयला आदि। खनिज ऑनलाइन, खनिज विभाग क्रियाकलापों में दक्षता एवं पारदर्शिता लाने तथा कार्य में संलग्न हितग्राहियों के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के उद्देश्य से प्रदेश में खनन एवं खनिजों के समग्र प्रबंधन हेतु विभाग द्वारा वेब बेस्ड इंटीग्रेटेड माइंस एंड मिनरल मैनेजमेंट सिस्टम योजना 2017 जून 2017 से संचालित है। तो यह छत्तीसगढ़ में जो विभिन्न प्रकार के खनिज मिलते हैं उसका मैप। सबसे ज़्यादा कोयला जो है सरगुजा क्षेत्र, ऊपरी क्षेत्र में ही मिलता है। और जो चूना पत्थर है वो सभी मध्य छत्तीसगढ़ के मैदान में मिलता है। लोहायस्क बेलाडीला के क्षेत्र में मिलता है। टीन जो है वो बस्तर क्षेत्र में मिलता है। एक पूरा जिलेवार मैप देख लेते हैं। रायपुर में चूना पत्थर मिलता है, बलौदाबाजार में चूना पत्थर, डोलोमाइट, स्वर्ण धातु, ग्लूकोनाइट मिलता है, बलौदाबाजार में गार्नेट, हीरा, एलेक्जेंड्राइट, लोहायस्क एवं मैग्नीज सूक्ष्म मात्रा मिलता है। दुर्ग में चूना पत्थर मिलता है, बालोद में लोहायस्क, फास्फोराइट मिलता है, बेमेतरा में चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्टजाइट, रेड आकार सूक्ष्म मात्रा में मिलता है। राजनांदगांव चूना पत्थर, लोहायस्क, फ्लोराइट, क्ले, क्वार्टजाइट, स्वर्ण, हीरा, स्वर्ण सीसा सूक्ष्म मात्रा में मिलता है। कबीरधाम बॉक्साइट चूना पत्थर, लोहायस्क, सोपस्टोन आकार सूक्ष्म मात्रा में उपलब्ध। धमतरी क्ले, आर्गेट सूक्ष्म मात्रा में उपलब्ध। महासमुंद स्वर्ण धातु, क्वार्टजाइट, लोहायस्क, चूना पत्थर, ग्लूकोनाइट, हीरा, निकिल, क्रोमियम, सीसा, फ्लोराइट सूक्ष्म मात्रा में उपलब्ध। जगदलपुर चूना पत्थर, डोलोमाइट, बॉक्साइट, क्वार्टजाइट। नारायणपुर में लोहायस्क, कांकेर में लोहायस्क, बॉक्साइट, स्वर्ण एवं क्वार्ट्ज सूक्ष्म मात्रा में उपलब्ध। कोंडागांव में बॉक्साइट। दंतेवाड़ा में लोहायस्क, टीनायस्क, लेपिडोलाइट, गैलोना एवं क्वार्ट्ज सूक्ष्म मात्रा में उपलब्ध हैं। बीजापुर में कोरंडम, बॉक्साइट, गार्नेट एवं ताम्र अभ्रक सूक्ष्म मात्रा में उपलब्ध हैं। सुकमा में क्वार्ट्ज, लाइमस्टोन, टीन, कोरंडम, गैलोना, सिलेमेनाइट, बेरिल सूक्ष्म मात्रा में उपलब्ध। बिलासपुर में चूना पत्थर और डोलोमाइट। मुंगेली में चूना पत्थर, क्वार्टजाइट। जांजगीर में चूना पत्थर, डोलोमाइट। कोरबा में बॉक्साइट, कोयला, लिथियम और माइका एवं फायर क्ले सूक्ष्म मात्रा में उपलब्ध। सरगुजा में बॉक्साइट, लेड, माइका, चूना पत्थर सूक्ष्म मात्रा में उपलब्ध। सूरजपुर में कोयला, माइका एवं फायर क्ले सूक्ष्म मात्रा में उपलब्ध। बलरामपुर में कोयला, बॉक्साइट, ग्रेफाइट एवं एस्बेस्टस सूक्ष्म मात्रा में उपलब्ध। और कोरिया में कोयला उपलब्ध। रायगढ़ में कोयला, डोलोमाइट, चूना पत्थर, क्वार्टजाइट उपलब्ध। जसपुर में स्वर्ण धातु, बॉक्साइट, बेरिल एवं गार्नेट सूक्ष्म मात्रा में उपलब्ध। मनेगाची में भरतपुर में कोयला उपलब्ध। अब है छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम CMDC। 1962 में मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम स्थापित किया गया। 1962 में मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम स्थापित किया गया था। इसे विभाजित कर 7 जून 2001 को छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम कंपनीज एक्ट के तहत पंजीकृत किया गया। छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम CMDC छत्तीसगढ़ शासन का उपक्रम है। यह 100% राज्य सरकार के निवेश से संचालित होता है। CMDC का मुख्यालय रायपुर में है। खनिजों की रियायतें प्राप्त कर उनका विकास, दोहन एवं विक्रय के माध्यम से व्यवसाय बढ़ाने के लिए इसकी स्थापना की गई है। आज प्रदेश के अनेक खनिजों का दोहन छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम द्वारा किया जा रहा है। ग्रेनाइट के उत्खनन एवं उस पर आधारित कटिंग एवं पॉलिशिंग उद्योग की स्थापना हेतु निगम को अधिकृत किया गया है। सरगुजा, मैनपाट में बॉक्साइट एवं दंतेवाड़ा में टीन का व्यवसाय तथा गौड़ खनिज रेत का व्यवसाय प्रदेश में निगम के लिए आरक्षित किया गया है। CMDC की परियोजनाएं। राज्य में CMDC की निम्नलिखित परियोजनाएं चल रही हैं। कोल परियोजना, करेवा कोल ब्लॉक 2016 में भारत सरकार में के कोल मंत्रालय द्वारा आवंटित वेतन कार्य 31 मार्च 2021 तक 40,000
753 मीटर तक वेधन कार्य पूर्ण। लौह अयस्क परियोजना क्षेत्र बेलाडीला लौह अयस्क निक्षेप क्रमांक 13 CMDC एवं NMDC की संयुक्त कंपनी NMDC CMDC NCL के पक्ष में बेलाडीला लौह अयस्क निक्षेप क्रमांक 13 स्वीकृत है। खनिज पट्टा अनुबंध निष्पादित, वर्तमान में परियोजना बंद है। बेलाडीला लौह अयस्क निक्षेप क्रमांक 4 5 वर्ष के लिए आरक्षित, पर्यावरण और वन स्वीकृति की प्रक्रिया। आराडोंगरी लौह अयस्क परियोजना वैधानिक स्वीकृति प्राप्त, परंतु खदान विरोध एवं उच्च न्यायालय में लंबित मामले के कारण बंद। आराडोंगरी लौह अयस्क परियोजना। इसके बाद है बॉक्साइट परियोजना। जिला सरगुजा में 5 क्षेत्रों में खनिज और विपणन खनिज पट्टा आवेदन सरगुजा 6, कबीरधाम 2, बलरामपुर 1, जसपुर 1 में 10 खनिज आधारित क्षेत्र के हैं। पर्यावरण स्वीकृति 5 क्षेत्रों पर प्राप्त, 5 पर प्रक्रिया जारी। कोरंडम खनिज परियोजना स्वीकृत खनिज पट्टे 3 खनिज पट्टे, जिनमें से कुचनूर बीजापुर में शीघ्र ही कार्य प्रारंभ होगा। लाभ 150 परिवारों को परोक्ष रूप से, आमतौर पर 500 परिवारों को अपरोक्ष रूप से लाभ होगा। कैसेडेराइट टीन परियोजना 14 खनिज पट्टे स्वीकृत, 8 खनिज पट्टे प्रेसियस मिनरल एंड स्मेल्टिंग लिमिटेड जगदलपुर को हस्तांतरित। 3 अयस्क क्रय सहकारी समिति के माध्यम से लाभ 250 आदिवासी परिवारों को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से लाभ। डोलोमाइट खनिज परियोजना खनिज पट्टा आरक्षण ग्राम चीता पड़रिया शक्ति 326.167 हेक्टेयर क्षेत्र। आगामी कार्य माइनिंग प्लान, वन स्वीकृति और पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करना। डायमंड परियोजना बलौदा बेलमुंडी डायमंड ब्लॉक महासमुंद जिले में 156.80 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में अन्वेषण। छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड CCL संयुक्त उपक्रम भारत सरकार के उपक्रम हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड से 76% तथा CMDC 24% का संयुक्त उपक्रम कार्य छत्तीसगढ़ में तांबा एवं सह खनिजों का अन्वेषण, खनन एवं विपणन। खोज क्षेत्र हिदर और बोदल राज्य शासन द्वारा भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड BRPL रावघाट जगदलपुर रेल 140 किलोमीटर विकास हेतु भागीदारी। NMDC 52%, इरकॉन 26%, सेल 12%, छत्तीसगढ़ शासन 10%। निर्णय रेल लाइन का विस्तार दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे द्वारा किया जाएगा। छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास DMF राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ जिला खनिज संन्यास संस्थान न्यास नियम 12 दिसंबर 2015 को अधिसूचित किया गया। खनन प्रस्तावित क्षेत्र विकास हेतु 33 जिलों में खनिज संस्थान का नाम DMF गठित है। इसकी वर्तमान व्यवस्था निम्नानुसार है। जिले न्यास के शासी परिषद के पदेन अध्यक्ष कलेक्टर, जिला न्यास के शासी परिषद के पदेन सचिव, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, जिला न्यास के पदेन सदस्य, जिला के लोकसभा सांसद एवं राज्यसभा सांसद। यह न्यास एक गैर लाभ अर्जित करने वाला संस्था है। विवरण जानकारी। संस्थापक भारत सरकार खान मंत्रालय। अधिनियम खान एवं खनिज विकास और विनिमय अधिनियम 1957। उद्देश्य खनन प्रभावित क्षेत्रों और व्यक्तियों के विकास के लिए 33 जिलों में संस्थान का गठन। स्थापना तिथि 22 दिसंबर 2015। छत्तीसगढ़ में 33 जिलों में DMF का गठन। प्रकृति यह न्यास एक गैर लाभकारी संस्था है। वित्तीय व्यवस्था खनिज, मुख्य खनिज एवं गौण खनिज में रॉयल्टी का 10 से 30% न्यास के रूप में संग्रहित किया जाएगा। प्राप्त अंशदान प्रारंभ में सितंबर 2024 में DMF के 13,985 करोड़ एवं नवंबर 2024 तक 13,371 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हो चुकी है। उद्देश्य और कार्य। उद्देश्य खनन प्रभावित व्यक्तियों एवं क्षेत्रों के समग्र विकास हेतु न्यास का गठन। व्यय संबंधी प्रावधान DMF में प्राप्त राशि प्रधानमंत्री खनिज कल्याण योजना के दिशा निर्देशन के अनुसार खर्च की जाती है। व्यय प्राथमिकता शिक्षा, पेयजल, स्वास्थ्य, कृषि, जीविका उपार्जन एवं हितग्राही मूलक कार्य। पेयजल सोलर पंप, फ्लोराइड रिमूवल, वाटर ATM, पाइपलाइन से जल आपूर्ति, विद्यालयों में वाटर प्यूरिफायर। स्वास्थ्य सेवाएं विशेषज्ञ डॉक्टर की नियुक्ति, अस्पतालों में उन्नयन, ICU, ऑक्सीजन प्लांट, एम्बुलेंस सेवाएं। शिक्षा आत्मानंद
इंग्लिश मीडियम स्कूलों में स्मार्ट क्लास, भवन निर्माण, कोचिंग, शैक्षिक संस्थाओं का उन्नयन। कृषि उपकरण वितरण, चेक डैम निर्माण, सिंचाई के लिए ड्रिप सिस्टम, रोजगारमुखी कार्यों का सृजन, ऊर्जा एवं जल, सोलर, ड्यूल पंप और स्ट्रीट लाइट की स्थापना, वृद्ध, निःशक्तजन, दिव्यांगजन को बैटरी चलित साइकिल, श्रवण यंत्र, डिजिटल ई ब्रेल, स्मार्ट क्लास, जीविका उपार्जन, ई रिक्शा, मछली पालन, रेशम धागाकरण, टूरिज्म, बेकरी, लघु वन उत्पाद प्रशिक्षण, सांस्कृतिक मद कला केंद्र की स्थापना, संस्कृत, संगीत और नृत्य की शिक्षा, प्रभावित क्षेत्रों में राशि आवंटन, कोयला कोरबा में 40%, जसपुर में 10%, बिलासपुर में 10%, अन्य जिलों को शेष। एनएमडीसी दंतेवाड़ा में 33, बस्तर में 17, अन्य जिलों को शेष। अन्य जिलों में खदान समूहों से प्रभावित क्षेत्रों के लिए आवंटन। तो ये हो गया हमारा छत्तीसगढ़ में उपस्थित खनिज और कौन से इलाके में कौन सा खनिज, और CMDC छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम। अब इसके आगे है ऊर्जा संसाधन, विद्युत, गैस एवं जल आपूर्ति क्षेत्र का GSDP में योगदान, वृद्धि 9.52%, हिस्सेदारी 10.74%। छत्तीसगढ़ देश में तापीय कोयले के सबसे बड़े उत्पादकों में एक है। यहाँ विद्युत उत्पादन मुख्यतः ताप विद्युत से होता है। कोयला और पानी की भरपूर उपलब्धता के कारण कोरबा क्षेत्र में अनेक विद्युत संयंत्र स्थापित हैं, जिसके कारण कोरबा ऊर्जा की राजधानी कहलाता है। भारत का प्रथम विद्युत उत्पादन केंद्र अमेरिका के सहयोग से स्थापित हुआ था। छत्तीसगढ़ के सभी ग्रामों 19,567 का 100% ग्रामीण विद्युतीकरण किया जा चुका है। विद्युत उपभोग का स्वरूप 23-24 में सर्वाधिक से न्यूनतम क्रम में सबसे ज़्यादा औद्योगिक, फिर कृषि, फिर घरेलू, फिर गैर घरेलू में है। क्रेडा द्वारा छत्तीसगढ़ प्रदेश में वर्ष 2002-03 से 22-23 तक 32,222 सौर संयंत्रों की स्थापना की जा चुकी है तथा वर्ष 23-24 में भी लगभग 386 सौर संयंत्रों की स्थापना हुई है। इस प्रकार कुल 33,058 सौर संयंत्र स्थापित हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल 15 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का गठन किया गया। 19 दिसंबर 2008 से इसका पुनर्गठन 5 भागों में किया गया था। 1 अप्रैल 2022 से 5 कंपनियों को 3 कंपनियों में पुनर्गठित किया गया। होल्डिंग कंपनी का विलय ट्रांसमिशन कंपनी में एवं ट्रेडिंग कंपनी का विलय डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में कर दिया गया। अब पुनर्गठित 3 सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां निम्नानुसार है। द छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड CSPGCL 1 जनवरी सन 2009। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी CSPTCL, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी CSPDCL, CSPTCL 3 है टोटल। अब है ताप विद्युत। छत्तीसगढ़ में CSPGCL के कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र से 2840 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। कितना? 2840 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में तापीय विद्युत का उत्पादन अधिक किया जाता है। तापीय विद्युत में छत्तीसगढ़ में मुख्यतः कोयला आधारित विद्युत केंद्रों के उत्पादन किया जाता है। भूरामदेव सहकारी शक्कर कारखाने में शक्कर की खोई उपयोग कर 6 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। कोरबा में 1958 में प्रदेश के प्रथम विद्युत इकाई की स्थापना की गई थी। 1958 में प्रदेश के प्रथम विद्युत इकाई की स्थापना की गई थी। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के सभी ताप विद्युत उत्पादन इकाइयों को कोयला की आपूर्ति कोरबा क्षेत्र व जल क्षेत्र की आपूर्ति हसदेव पर बनाए गए बैराज से होती है। कोयला की आपूर्ति कोरबा और जल हसदेव पर बताए गए बैराज से होती है। जल विद्युत रुद्री पिकअप वेयर सर्वप्रथम 1922 में महानदी धमतरी जिले में 0.2 मेगावाट क्षमता वाला पहला जल विद्युत केंद्र स्थापित हुआ। यह वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है। हसदेव बांगो परियोजना 1994-95 में कोरबा जिले में हसदेव नदी पर मिनी माता हसदेव बांगो जल विद्युत गृह माचाडोली में स्थित किया गया। परियोजना का उत्पादन क्षमता 120 मेगावाट 40 मेगावाट की 3 इकाइयाँ
यह राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। कौन सा? मिनीमाता हसदेव बांध। गंगरेल जलाशय में 2004 में उत्पादन। गंगरेल जल विद्युत केंद्र उत्पादन क्षमता 10 मेगावाट, 2.5 मेगावाट के 4 संयंत्र हैं। सिकासार परियोजना 2006 में उत्पादन। सिकासार विद्युत केंद्र की उत्पादन क्षमता 7 मेगावाट है, 3.5 मेगावाट के 2 संयंत्र हैं। कोरबा पश्चिम विद्युत जल विद्युत परियोजना 2003 में उत्पादन, 1.7 मेगावाट की उत्पादन क्षमता है। मिनीमाता हसदेव बांगो जल विद्युत गृह 120 मेगावाट। कोरबा पश्चिम मिनी जल विद्युत 1.7 मेगावाट। कोरबा पश्चिम विस्तार ताप विद्युत गृह 500 मेगावाट। हसदेव ताप विद्युत गृह कोरबा पश्चिम 840 मेगावाट। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 500 मेगावाट। एनटीपीसी कोरबा 2600 मेगावाट। एनटीपीसी सीपत बिलासपुर 2980 मेगावाट। एनटीपीसी लारा छत्तीसगढ़ रायगढ़ 4000 मेगावाट। अटल बिहारी वाजपेयी विद्युत गृह मड़वा जिला जांजगीर चांपा 1000 मेगावाट। भूरमदेव को जैन कवर्धा 6 मेगावाट। एनएस पावर कंपनी लिमिटेड प्रौद्योगिकी कमिटी लिमिटेड भिलाई 574 मेगावाट। जल विद्युत गृह सिकासार 7 मेगावाट। जल विद्युत गृह गंगरेल 10 मेगावाट। अब है गृह विद्युत गृह ताप विद्युत गृह CSPGCL। हसदेव ताप विद्युत गृह कोरबा पश्चिम में दो इकाइयाँ 210 मेगावाट की, टोटल 420 मेगावाट। कब परिचालन इसका स्टार्ट हुआ था? 1983 से 84 के मध्य। फिर है विद्युत गृह क्रमांक 210 मेगावाट की 2 इकाइयाँ 420, यहाँ भी 85 और 86 के मध्य इसका परिचालन स्टार्ट हुआ था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत कोरबा 250 की 2 इकाइयाँ 500 मेगावाट क्षमता, 2007 में इसका परिचालन प्रारंभ हुआ था। कोरबा पश्चिम विस्तार विद्युत गृह 500 मेगावाट की 1 इकाई 2013 में इसका परिचालन हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत गृह मड़वा जांजगीर चांपा 500 मेगावाट की 2 इकाइयाँ 1000 मेगावाट क्षमता, 2016 में इसका परिचालन। कुल ताप विद्युत 2840 मेगावाट। जल विद्युत गृह CSPGCL द्वारा 40 मेगावाट के 3 इकाइयाँ मिनीमाता हसदेव बांगो जल विद्युत जिला कोरबा राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना 120 मेगावाट 1994-95 में परिचालन चालू। कोरबा पश्चिम मिनी से 0.85 मेगावाट की 2 इकाइयाँ 1.7 मेगावाट की एक कुल क्षमता 2003 और 2009 में परिचालन। जल विद्युत गृह जिला गंगरेल धमतरी 2.5 मेगावाट की 4 इकाइयाँ 10 मेगावाट 2004 से संचालन। जल विद्युत गृह सिकासार जिला गरियाबंद 3.5 मेगावाट की 2 इकाइयाँ टोटल 7 मेगावाट 2006 से परिचालन। कुल जल विद्युत 138.7 मेगावाट और टोटल कितना 2978.7 मेगावाट उत्पादन छत्तीसगढ़ में सब मिलाकर। उसके बाद है सह उत्पाद संयंत्र भूरमदेव सहकारी कारखाने से 6 मेगावाट की 1 इकाई 2006 से परिचालन। विद्युत गृहों के परिचालन की तिथि 1976 में कोरबा पूर्व ताप विद्युत गृह का विद्युत गृह 2 प्रथम इकाई। 1976 में विद्युत गृह क्रमांक 3 की प्रथम इकाई कोरबा में। 1983 में कोरबा पश्चिम ताप विद्युत गृह संकुल की प्रथम इकाई। 1994 में हसदेव बांगो जल विद्युत गृह संकुल प्रथम इकाई जिला कोरबा में। 2003 में कोरबा पश्चिम मिनी में। 2004 में गंगरेल विद्युत गृह संकुल प्रथम इकाई जिला धमतरी में। 2006 परिचालन तिथि है। सिकासार जल विद्युत गृह संकुल प्रथम इकाई जिला गरियाबंद। भूरमदेव कोजेन कवर्धा कब से संचालित है? 2006 से 2007 में। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह प्रथम इकाई जिला कोरबा में। कोरबा पश्चिम विस्तार 2013 में। अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत गृह मड़वा जिला जांजगीर चांपा 2016 से संचालित।
निर्माणाधीन ताप विद्युत परियोजनाएं। कोरबा पश्चिम सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत परियोजना कोरबा में है। 660 मेगावाट की 2 इकाइयाँ होंगी, टोटल 1320 मेगावाट क्षमता होगी। बुंजी बुंदेल ताप विद्युत परियोजना जिला कोरिया, कोरिया जिले में 250 मेगावाट की 2 इकाइयाँ होंगी, 500 मेगावाट कुल क्षमता। भावी ताप विद्युत परियोजना संयुक्त उपक्रम CSPGCL इंडिया बुल्स ताप विद्युत परियोजना भैया थान सूरजपुर में 1320 मेगावाट टोटल क्षमता होगी। इफ्को और CSPGCL ताप विद्युत परियोजना प्रेमनगर जिला सूरजपुर में 1320 मेगावाट, 660 की 2 इकाइयाँ 1320 मेगावाट कुल क्षमता होगी। भावी जल विद्युत परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? बोधघाट जल विद्युत परियोजना दंतेवाड़ा में 75 मेगावाट की 2 इकाइयाँ 125 मेगावाट 125 मेगावाट नहीं 150 मेगावाट। बोध घाट जल विद्युत परियोजना 150 मेगावाट क्षमता। मटनार जल विद्युत परियोजना 60 मेगावाट, बस्तर में 60 मेगावाट जल विद्युत 20 मेगावाट की 3 इकाइयाँ। कन्हार जल विद्युत परियोजना बलरामपुर 25 मेगावाट की 2 इकाइयाँ 50 मेगावाट कुल क्षमता। रेहस जल विद्युत परियोजना सूरजपुर में 3 इकाइयाँ 32 मेगावाट के 96 मेगावाट टोटल। छत्तीसगढ़ में NTPC के विद्युत संयंत्र नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन जामनी पाली कोरबा। स्थापना इसकी 1978 में 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विश्व बैंक की सहायता से स्थापित। इसका उत्पादन 1983 से प्रारंभ है। इसकी क्षमता 2600 मेगावाट की है। कोयला उत्पादन कोरबा, कुसमुंडा, गेवरा खदानों से है। जल आपूर्ति मिनी महाराज परियोजना से है। विद्युत आपूर्ति छत्तीसगढ़, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में है। राजीव गांधी सीपत थर्मल पावर स्टेशन सीपत बिलासपुर। राजीव गांधी सुपर थर्मल पावर स्टेशन सीपत बिलासपुर। इसकी स्थापना 2002 से की गई। उत्पादन 2008 से प्रारंभ। उत्पादन क्षमता 2980 मेगावाट की। विद्युत आपूर्ति मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमन एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली राज्यों को। विशेष सुपर क्रिटिकल बॉयलर तकनीक पर आधारित देश की पहली परियोजना। नेशनल थर्मल पावर कंपनी लिमिटेड, लारा पुसौर, रायगढ़। स्थापना 2014 में। उत्पादन 2019 से। उत्पादन क्षमता 4000 मेगावाट। NS पावर कंपनी लिमिटेड, भिलाई, दुर्ग। उपक्रम NTPC एवं सेल का संयुक्त उपक्रम। उत्पादन क्षमता 574 मेगावाट, 250 की 2 इकाइयाँ और 74 मेगावाट की 1 इकाई। विशेष भिलाई इस्पात संयंत्र में निर्मित। निजी ताप विद्युत परियोजनाएं कौन कौन सी है? रायगढ़ ताप विद्युत परियोजना मेसर्स जिंदल पावर कंपनी लिमिटेड। पताड़ी ताप विद्युत परियोजना मेसर्स लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड। सोना पावर लिमिटेड का विद्युत उत्पादन संयंत्र जांजगीर चांपा में स्थित है। सोना पावर लिमिटेड का विद्युत उत्पादन संयंत्र जांजगीर चांपा में स्थित है। पंप स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजना की स्थापना। छत्तीसगढ़ राज्य में पंप स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजना के लिए निम्नलिखित 5 स्थलों का चयन चिन्हांकन कर विकास हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन DPR तैयार किया जा रहा है। हरदे बांगो पंप स्टोरेज परियोजना 800 मेगावाट, तहसील कटघोरा, जिला कोरबा में। सिकासार पंप स्टोरेज परियोजना 1200 मेगावाट, तहसील सिकासार, जिला गरियाबंद में। रौनी पंप स्टोरेज परियोजना 2100 मेगावाट, जिला बगीचा, जिला जसपुर। कोटपाली पंप स्टोरेज परियोजना 1800 मेगावाट, तहसील बलरामपुर, जिला बलरामपुर। दनगरी पंप स्टोरेज परियोजना 1400 मेगावाट, बगीचा, जसपुर। सोलर पावर प्लांट परियोजनाएं। पर्यावरण मापदंडों के परिचालन में अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत गृह संयंत्र जांजगीर चांपा परिसर में 1300 किलोवाट क्षमता के रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित किया गया है। महत्वपूर्ण तथ्य: प्रथम विद्युत इकाई की स्थापना 1958 में कोरबा में। पहला गैस आधारित उपकेंद्र रायपुर में प्रस्तावित। प्रथम जल विद्युत इकाई 1912 में रुद्री बांध, महानदी धमतरी में स्थापित। विद्युत कटौती मुक्त राज्य 2008 से। विद्युत उपभोक्ता 63.85 लाख लोग। ग्रामीण विद्युतीकरण। कुल ग्रामों की संख्या 19,567। जनसंख्या 2011 के अनुसार। कुल विद्युतीकृत ग्राम 19,567। ग्राम विद्युतीकरण का प्रतिशत 100%।
परंपरागत तरीके से विद्युतीकृत 18,626, अपरंपरागत तरीके से क्रेडा द्वारा 941 गाँव। गारे पिल्मा सेक्टर 3 कोयला क्षेत्र। कोयला मंत्रालय भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित को तहसील तमनार जिला रायगढ़ में स्थित गारे पिल्मा सेक्टर 3 कोयला खदान आवंटित किया गया। विद्युत उत्पादन संयंत्रों की विशिष्ट उपलब्धियां। वित्तीय वर्ष 23-24 में राज्य के अधीन वार्षिक वित्तीय उत्पादन कुल 21,430.35 मिलियन यूनिट हुआ। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 30 सितंबर 2024 तक CSPGCL के संयंत्रों द्वारा कुल 9,403.01 यूनिट उत्पादन हुआ। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विद्युत गृह कोरबा पूर्व इकाई क्रमांक 1 ने दिनांक 14/3/2020 से 1/9/2020 तक 171 दिन 6 घंटे 20 मिनट तक निरंतर चलाने का कीर्तिमान बनाया, जो इस इकाई का सर्वकालीन अधिकतम है। प्लांट लोड फैक्टर में प्रदर्शन। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण CIA की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 23-24-25 में माह सितंबर 24 का तक देश भर में ताप विद्युत गृहों का औसत PLF 70.18 था, जबकि CSPGCL का PLF 73.61 था, जो कि राष्ट्रीय औसत से अधिक है तथा देश भर के 33 स्टेट पावर सेक्टर के विद्युत गृहों में चौथे स्थान पर है। वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ का PLF प्रदर्शन प्रथम स्थान था। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी CEA की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धियां। औसत विद्युत उत्पादन में देश का स्थान अक्टूबर 2020 के अनुसार प्रथम स्थान। तापीय विद्युत गृहों में स्थान 2021-22 में चौथा। स्टेट सेक्टर ताप विद्युत गृहों के औसत प्लांट लोड फैक्टर में स्थान 2023-24 में प्रथम स्थान, 24-25 में चौथा सितंबर 2024 तक। छत्तीसगढ़ में गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा की बढ़ती आवश्यकताओं, जीवाश्म ईंधन की सीमितता के कारण ऊर्जा के नवीन स्रोतों की पहचान की गई, जिन्हें गैर परंपरागत स्रोत कहा जाता है। इनके अंतर्गत सौर, पवन, जल विद्युत, भूतापीय, बायोगैस, बायोमास आदि ऊर्जा स्रोत आते हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं एवं परिस्थिति के अनुकूल भी हैं। राज्य में गैर परंपरागत ऊर्जा विकास के केंद्रीय कार्यालय रायपुर, बिलासपुर एवं जगदलपुर में हैं। राज्य में गैर पारंपरिक ऊर्जा क्षेत्र में निम्नानुसार प्रगति हुई है। सौर ऊर्जा। क्रेडा के द्वारा अचानक मार एवं तमोर पिंगला अभयारण्य के 30 ग्रामों का सौर विद्युतीकरण किया गया, जिसमें अचानक मार अभयारण्य क्षेत्र का ग्राम बमनी प्रथम है। भोपालपट्टनम एवं उसूर विकासखंड के 90 ग्रामों को सौर फोटोवोल्टिक प्रणाली द्वारा विद्युतीकृत किया गया है। राजभवन, विधानसभा, मुख्यमंत्री निवास, उच्च न्यायालय, जसपुर दूरदर्शन केंद्र भी सौर ऊर्जा से संचालित है। छत्तीसगढ़ में पहुंचविहीन क्षेत्रों में सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित किया जा रहा है। पवन ऊर्जा। छत्तीसगढ़ में पवन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत से विद्युत ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। पवन द्वारा विद्युत के लिए पवन की आदर्श गति 8 मीटर से 23 मीटर प्रति सेकंड होनी चाहिए, जबकि छत्तीसगढ़ में वायु की गति का औसत 9.4 मीटर प्रति सेकंड है। इसलिए छत्तीसगढ़ में भी पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए अनुकूल परिस्थिति है। शासकीय महाविद्यालय बालोद में पवन ऊर्जा संयंत्र की स्थापना 1991 में की गई थी। बायोमास। कृषि एवं औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थों कचरा बायोमास के अंतर्गत आते हैं। दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर में कचरे पर आधारित, धमतरी में धान की भूसी पर आधारित, कवर्धा सहकारी शक्कर कारखाने में गन्ने की खोई पर आधारित विद्युत संयंत्र स्थापित किए गए हैं। भूतापीय ऊर्जा। बलरामपुर में तातापानी में देश का दूसरा जियोथर्मल पावर स्टेशन बनाने की संभावना व्यक्त की गई है। उल्लेखनीय है कि देश का पहला जियोथर्मल पावर स्टेशन लद्दाख के पुंगा घाटी में स्थापित है। भूतापीय ऊर्जा। तातापानी के देश का दूसरा जियोथर्मल पावर स्टेशन बनाने की संभावना व्यक्त की गई है। पहला कौन सा है? लद्दाख के पुंगा घाटी में स्थापित है। अन्य तथ्य। ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के लिए मंजरा टोला विद्युतीकरण योजना चलाई गई है।
प्रदेश में रतनजोत, करंज आदि वृक्षों के बीच से बायोडीजल उत्पादन का अपार संभावनाओं को देखते हुए छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण CBDA का गठन राज्य सरकार द्वारा किया गया है। राज्य में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों सोलर, बायोमास, हाइडल से दिनांक 30/11/2022 तक 1337.72 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता का संयंत्र स्थापित कर सफलतापूर्वक उत्पादन हो रहा है। वैकल्पिक ऊर्जा से संबंधित शासकीय कार्यक्रम सौर तापीय कार्यक्रम, इसके तहत सोलर कुकर एवं अन्य उपकरण कम दरों पर उपलब्ध कराए जाएंगे। सोलर फोटोवोल्टाइक कार्यक्रम के तहत क्रेडा द्वारा 381 गांवों तथा 73 मंझले टोलों से अधिक का विद्युतीकरण और सौर वोल्टाइक प्रणाली के माध्यम से किया जा चुका है। राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम, कम ऊर्जा खपत वाले उन्नत चूल्हे कम कीमत पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराए जाएंगे। एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम, विभिन्न क्षेत्रों का उपयोग करते हुए ग्रामीण स्रोतों में ऊर्जा की उपलब्धता बढ़ाने के लिए चयनित विकासखंडों में यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय बायोमास कार्यक्रम, इसके तहत बायोगैस संयंत्र की स्थापना के लिए तकनीकी व वित्तीय सहायता दी जा रही है। प्रदेश में अब तक 19,156 से अधिक घरेलू बायोगैस संयंत्र का निर्माण किया जा चुका है। राज्य सरकार की सौर ऊर्जा नीति 17 से 27 अवधि 2017 से मार्च 2027 तक प्रभावशाली रहेगी। नई नीति के तहत 10 किलोवाट तक के रूफटॉप सोलर प्लांट को ग्रिड कनेक्टिविटी की सुविधा दी जाएगी। प्रत्येक सौर ऊर्जा विद्युत परियोजना द्वारा संयंत्र की स्वयं की खपत और राज्य के भीतर कैपेटिव खपत पर विद्युत शुल्क में छूट। छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा समय समय पर अधिसूचित औद्योगिक नीति के तहत गैर परंपरागत स्रोत आधारित बिजली संयंत्र को प्राप्त होने वाली सुविधाओं की पात्रता। छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण क्रेडा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के दोहन तथा पारंपरिक ऊर्जा स्रोत ऊर्जा संरक्षण के उद्देश्य से 2001 में अभिकरण का गठन किया गया। केंद्र सरकार के अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत पर आधारित विभिन्न परियोजनाओं एवं लघु विद्युत परियोजनाओं का क्रियान्वयन राज्य में क्रेडा द्वारा किया जाता है। इसका मुख्यालय रायपुर में है। छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय विकास अभिकरण क्रेडा नोडल एजेंसी नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। राज्य में अपारंपरिक स्रोत पर आधारित विभिन्न परियोजनाओं का क्रियान्वयन। सौर सुजला योजना, उद्देश्य कृषकों के सिंचाई के लिए सौर पंपों की स्थापना। 64.13% सोलर पंप अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के किसानों की भूमि में स्थापित किए जाएंगे। लक्ष्य वित्तीय वर्ष 23-24 तक 20,000 सोलर पंप की स्थापना करने का लक्ष्य है। अब तक 1,58,897 सोलर पंप स्थापित किए जा चुके हैं। इंदिरा गांव गंगा योजना, उद्देश्य सौर पंपों से ग्राम तालाबों में जल भराव। सौर ऊर्जा आधारित विभिन्न योजनाएं, उद्देश्य सार्वजनिक स्थलों पर सौर पावर प्लांट और सोलर जनरेटर की स्थापना। सोलर हाई मास्ट, सोलर पैनल की सहायता से दिन में बैटरी चार्ज कर रात में प्रकाश व्यवस्था, जिससे परंपरागत बिजली की बचत हो। प्रकाश व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में चौक चौराहों पर प्रकाश। बायो एनर्जी आधारित कार्यक्रम लाभ, स्वच्छ ईंधन, जैविक खाद, NBMMP राष्ट्रीय बायोगैस और खाद्य प्रबंधन कार्यक्रम, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित, जिसमें घरेलू और संस्थागत बायोगैस संयंत्रों की स्थापना की जाती है। संयंत्रों की क्षमता का उन्नयन, स्थापना 2002 से 2023-24 तक 33,058 सौर संयंत्रों की स्थापना है। ग्रामीण ऊर्जा को अनुदान, आदर्श ग्राम योजना, उद्देश्य सौर ऊर्जा ग्रामों की स्थापना। लाभ, ग्रामीणों को निरंतर बिजली की आपूर्ति। ऊर्जा शिक्षा उद्यान, उद्देश्य बच्चों और जनता को ऊर्जा के महत्व की जानकारी देना। स्थापना रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, कबीरधाम, बस्तर, जांजगीर चांपा, दुर्ग में। छत्तीसगढ़ विद्युत उत्पादन। छत्तीसगढ़ की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता जून 2025 से 25,466 मेगावाट। CSC विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता 2000 में 1360 मेगावाट की। CSPGCL की स्वयं की विद्युत उत्पादन क्षमता सितंबर 2024 तक 29,900
78.70 मेगावाट। विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि 2000 से 2024 में 119% की वृद्धि। शून्य पावर कट राज्य 2008 से। वितरण हानि का प्रतिशत 2023-24 में 14.58%। कुल विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या 2023-24 के अंत तक 63.85 लाख। राज्य क्षेत्र में स्थापित क्षमता 30/9/2023 तक। राज्य में तापीय कोयला से 2840, जल विद्युत से 120 और अक्षय ऊर्जा स्रोत से 18.80, टोटल 2978.70 मेगावाट विद्युत उत्पादन। ये हो गया छत्तीसगढ़ में ऊर्जा संसाधन और छत्तीसगढ़ में खनिज। तो आगे देखते हैं कल छत्तीसगढ़ में उद्योग।